तो जैसा कि हम 3 ग्रहों की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे, इस वीडियो में जानेंगे अगर बृहस्पति, बुध और राहु एक साथ आपके लगन चार्ट में किसी भी भाव में स्थित हों, तो ये युति आपको क्या-क्या रिजल्ट दे सकती है। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, क्या इनके बीच में बृहस्पति और राहु के बीच में बुध हैं या राहु बृहस्पति और बुध के मध्य में हैं। ये सब देखने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छी क्लियरिटी आ पाएगी कि वास्तव में जो एक्चुअल इफेक्ट है वो इस कंजक्शन का कैसा रहेगा। नॉर्मली हम ये मान सकते हैं अगर बृहस्पति और बुध बहुत ज्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के, तो ये आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करने में मदद करेगा। बट अगर यहाँ पर बुध राहु के ज्यादा क्लोज हैं तो निश्चित रूप से आपको नॉलेज गेन करने में मदद जरूर करेगा, लेकिन फिर आप उस नॉलेज का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। आप थोड़ा मैनिपुलेटिंग होंगे। इसके अलावा आप हमेशा हायर नॉलेज की तरफ भी देखेंगे और आप एक बहुत अच्छे शिक्षक भी बन सकते हैं, बट ऐसा शिक्षक जो थोड़ा रूड होगा नेचर से। साथ ही आप अपने नॉलेज का दिखावा भी करेंगे और आपके अंदर अभिमान भी होगा। बट राहु जब भी बृहस्पति और बुध के साथ स्थित हो, तो ऐसे में जातक बहुत ही ज्यादा सूक्ष्मता से अध्ययन करता है हर विषय का, और वो जिस भी फील्ड में जाएगा, जिस भी विषय का अध्ययन करेगा, वहां पर बहुत ही माइक्रो लेवल तक जाकर अध्ययन करेगा और बहुत ही ज्यादा यूनिक अध्ययन का उनका फील्ड हो सकता है। कभी कभी जैसे आपने देखा होगा, जैसे माइक्रोबायोलॉजी वगैरह है, या आप कोई भी फील्ड जिसमें उस रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसका कोई बहुत ही माइक्रो पार्ट जिसका वो अध्ययन कर रहा है। साथ साथ में ये जो लोग हैं एक अच्छा रिसर्च करने में भी माहिर हो सकते हैं, क्योंकि इनको निष्कर्ष निकालना और एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और इसके साथ ही क्योंकि बुध इनको रिसर्च में फुली सपोर्ट करेगा, तो आपको ज्ञान का जो ऑप्टिमम लेवल है वो यहाँ बृहस्पति देते हैं और आप बुध की मदद से चीज़ों को नए तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इस वजह से आप एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हो। साथ ही बृहस्पति बहुत सारे अन्य विषयों को भी दिखाते हैं। बृहस्पति अब ज्योतिष के ज्ञान को भी दिखाते हैं और बुध भी ज्योतिष के ज्ञान के कारक हैं, अकल्ट के कारक हैं। तो इस वजह से ये कंजक्शन आपको मुख्य रूप से जो अकल्ट है या मिस्टिसिज्म का नॉलेज भी दे सकता है काफी ज्यादा। फिर आपको ध्यान साधना, तंत्र मंत्र, इन सब का भी ज्ञान काफी हो सकता है। इसके साथ ही जातक थोड़ा इस केस में कभी भी डरेगा नहीं किसी से भी। जो भी वो नॉलेज ग्रहण किया है, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है, वो एकदम खुलकर लोगों के सामने बोलेगा। तो आप अपना नॉलेज प्रसारित करने में भी काफी माहिर होंगे। तो ऐसे में एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी वाले आप हो सकते हैं। साथ ही आप बहुत एक अच्छे विद्वान के रूप में पहचाने जा सकते हैं। बट ये कंजक्शन कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा नॉलेज के मामले में या इंफॉर्मेशन के मामले में कि आप दूसरों पर बहुत प्रभावी तरीके से हावी हो पाएंगे। तो इस केस में कभी कभी आपका जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपका जो जीवन साथी है, उसके साथ आपके अक्सर मतभेद देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही बृहस्पति और बुध दोनों ही धन से भी संबंधित हैं, या हम देखें तो बुध हैं वो बिजनेस से संबंधित हैं। तो ऐसे में ये कंजक्शन आपको नो डाउट नॉलेज के मामले में ही नहीं बल्कि धन के मामले में भी उतना ही ज्यादा सपोर्ट करेगा। इस कंजक्शन की वजह से आप हमेशा अपने ज्ञान का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल धन को लेने में या धन को कंज्यूम करने में करेंगे। साथ ही आप अपने धन को बहुत अच्छे से मैनेज भी कर सकते हैं इस कंजक्शन की वजह से। तो बहुत ज्यादा मल्टीपल टैलेंट देने का ये कंजक्शन आपको प्रयास करता है, और इस कंजक्शन का फायदा आप किसी भी एज में ले सकते हैं। भले ही तो आप बहुत शुरुआती एज में, भले ही तो थोड़ा लेट एज में, हर वक्त आप एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन के रूप में माने जाएंगे। अब यहाँ पे आपको इतना ज्यादा अभिमान या घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आप घमंड करते हैं, अभिमान करते हैं, तो आप बहुत सारी गलतियां भी करेंगे। और जब आपको घमंड आ जाता है, घमंड आने के बाद में वास्तव में आप नीचे गिरना प्रारंभ कर देते हैं, या आप का जो पतन है वो होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि यहाँ राहु है। और यहाँ आप किसी भी बात के लिए लालच ना करें। हाँ, आप ये जरूर है कि नॉलेज ज्यादा से ज्यादा गेन करें, वो आपके आगे भी काम आएगा, इन फ्यूचर हमेशा पूरी जिंदगी काम आएगा। साथ ही आप कोई बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी वाले हो सकते हैं, और आपको कभी कभी बातें इधर उधर घुमाना भी काफी ज्यादा पसंद होगा। तो एक बहुत ज्यादा बिजनेस करने की एबिलिटी, या आप किसी भी प्रकार से धन की अर्निंग कर सकते हैं या धन कमा सकते हैं। तो जातक के पास इस कंजक्शन के रहते हुए देखिए टैलेंट तो आता ही आता है, साथ ही साथ उसके पास ऐसा टैलेंट भी आता है। तो वो जो आपने अर्न किया है ज्ञान, जो मुख्य रूप से आपने ज्ञान अर्न किया है, जो नॉलेज आपने अर्न किया है इस कंजक्शन की वजह से, उसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल आप अपने लाभ के लिए हमेशा कर सकते हो कभी भी।
तो ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा मल्टीपल मामले में आपके लिए फेवरेबल हो जाता है। अब डिपेंड करता है ये कंजक्शन आपके कौन से भाव में है, क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसा फील्ड चुनते हैं जो बुध या बृहस्पति से संबंधित है तो उस फील्ड में आप बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। और यहाँ राहु साथ होने की वजह से आपको वो एप्रिशिएशन और मान सम्मान भी अवश्य ही मिल जाएगा। अब देखिए बुध बृहस्पति के साथ है, बुध बृहस्पति के साथ होने की वजह से, बृहस्पति तो ज्ञान के कारक हैं ही, विवेक के कारक हैं, बुद्धिमत्ता के कारक हैं, बट बुध हैं वो इंटेलिजेंस के कारक हैं। तो ऐसे में आप कुछ दूसरे जो लैंग्वेजेस हैं हमारे, जैसे हमारी कंट्री के जो लैंग्वेज हैं मुख्य रूप से, उनको छोड़ के विदेशी जो भाषाएं हैं मुख्य रूप से उन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। आप अलग अलग प्रकार की बहुत सारी भाषाएं सीखने का ट्राई कर सकते हैं। आपका अक्सर कनेक्शन फॉरेनर्स से होता होगा या आपका जो टॉक है वो फॉरेनर्स से होता होगा। साथ ही ऐसे लोग सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी प्रकार से ऑनलाइन माध्यम से बहुत एक्टिव देखे जा सकते हैं और वो हमेशा अपना नॉलेज सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं मल्टीपल टैलेंट की भरमार यहाँ हो जाती है। अब आपको जब इतनी भाषाएं आएंगी फॉरेन की, आप जब लैंग्वेज सीखेंगे और आपको इतना टैलेंट आएगा तो नो डाउट आप कोई भी बिजनेस करने में बहुत माहिर हो सकते हैं और आपका जो बिजनेस है वो इवन बहुत ज़्यादा फैल सकता है इधर उधर पूरे देश या विदेश में। तो आप बहुत ही ज़्यादा फेमस हो सकते हैं इस कंजक्शन की वजह से। अब ये कंजक्शन कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा लालची बना देता है, क्योंकि यहाँ राहु एक ऑब्सेशन देने का काम करते हैं आपको। तो ऐसे जातकों को अपनी क्वालिटी, अपनी एबिलिटी पर कभी कभी बहुत ज्यादा घमंड हो जाता है, जो कभी कभी आपको गलत फैसले लेने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। बट आप में वास्तव में बुद्धिमत्ता बहुत ज्यादा होगी, विवेक बहुत ज्यादा होगा, बस आपको उसका यूज ज्यादा से ज्यादा और बेहतर तरीके से करना पड़ेगा।